सो क्लास 10th कंप्यूटर चैप्टर नंबर 14th ई कॉमर्स एंड साइबर सिक्योरिटी या फिर कह लें ई कॉमर्स एंड साइबर सुरक्षा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हमारा जो भी पूरा कॉन्सेप्ट था वो आपको क्लियर हो गया, सभी टॉपिक आपको पढ़ा दिए गए हैं। बस लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग। साइबर क्राइम का आप रिपोर्टिंग कब, कहाँ और कैसे और किस प्रकार कर सकते हो और उसके लिए आप क्या क्या कदम उठा सकते हो। ठीक है, या फिर वो कौन कौन से स्टेप हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। तो एक टॉपिक आपको ये भी दे दिया गया है कि मान लीजिए इन फ्यूचर आपके साथ कोई साइबर क्राइम होता है, ठीक है, या फिर आपके किसी रिलेटिव के साथ होता है या फिर आपके आसपास नेबर्स में आपके कहीं पर भी रिलेटिव्स या फिर आपके जो भी चाहने वाले हैं, जानने वाले हैं, उनके साथ कुछ ऐसे साइबर क्राइम, साइबर अपराध होते हैं, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं या फिर कह लें कौन कौन से मेथड्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे दिया गया है कि साइबर अपराध की रिपोर्टिंग करना महत्वपूर्ण है ताकि दुरुपयोगी गतिविधियों के खिलाफ कानूनी कदम उठाया जा सके। निम्नलिखित है साइबर अपराध की रिपोर्टिंग करने के कदम, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं वो आपको बताया गया है। पहला यहाँ पे स्टेप दिया गया है कि पुलिस को सूचित करें। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला जो आपका स्टेप रहना है वो यही रहना है कि अगर आपके साथ आपको लग रहा है किसी भी प्रकार का साइबर अपराध या फिर साइबर क्राइम हो रहा है, तो आपको सबसे पहले पुलिस को सूचित करना है। साइबर अपराध का शक होने पर स्थानीय पुलिस या साइबर अपराधों के लिए खास जांच अधिकारियों को सूचित करें। साइबर क्राइम में जाकर के भी आप बोल सकते हैं या फिर आप चाहें तो अपने जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ पर भी जाकर के इसका एफआईआर कर सकते हैं या फिर उसके बारे में सूचना दे सकते हैं। ठीक है, आप जो भी आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है उसके बारे में आप डिटेलिंग वहाँ पे देंगे तो वो आपको जो भी बेटर तरीका रहेगा, जो भी नेक्स्ट बेटर कदम रहेगा वो आपको बताएंगे। सेकंड है यहाँ पे डिजिटल सबूत इकट्ठा करें। ठीक है, तो संभावित अपराधी के डिजिटल जांच अधिकारियों द्वारा जांच के लिए सबूतों की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए सभी संभावित सबूतों को सुरक्षित रूप से संरक्षित करें। ठीक है, तो बेसिकली आप पुलिस के पास जाओगे या फिर किसी अन्य डिपार्टमेंट में जाओगे जाओगे साइबर क्राइम का सूचना देने के लिए या फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, कहने के लिए, अपील करने के लिए, तो उसके लिए आपके पास पहली बात होना चाहिए डिजिटल सबूत। ठीक है, डिजिटल सबूत मतलब इसका मतलब ये है कि आपके साथ जो भी साइबर क्राइम हुआ है, साइबर अपराध हुआ है, उसका आपके पास सबूत होना चाहिए। जैसे आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो उसका आपके पास स्क्रीनशॉट होना चाहिए, पेमेंट डिटेल्स होना चाहिए, या फिर जो भी आपके साथ ऑनलाइन कुछ भी हुआ है या फिर कुछ भी आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है तो उसका पूरा आपके पास डिटेल होना चाहिए ताकि आप उसको एक एक सबूत को, एक एक जानकारी वहाँ पे आप पेश कर सको। ठीक है, थर्ड है यहाँ पे अपने बैंक और अन्य ऑनलाइन खातों की सूचना दें। यदि आपके वित्तीय खातों में साइबर अपराध की आशंका हो तो तुरंत अपने बैंक और अन्य आवश्यक खातों की सूचना दें ताकि उनकी सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। ठीक है, अगर आपको लगता है आपके बैंक अकाउंट से कुछ भी साइबर क्राइम हो सकता है या फिर किसी प्रकार से आपकी जो भी जानकारी है वो लीक हो गई है, जैसे एटीएम कार्ड के पिन नंबर लीक हो गए हैं, सीवीसी जो पीछे के 3 डिजिट के रहते हैं, सीवीवी या सीवीवी समथिंग, तो उसका नंबर रहता है, अगर वो लीक हो गया या फिर कार्ड की जानकारी लीक हो गया या फिर आपका कार्ड ही क्या हो गया, खो गया, किसी ने चोरी कर लिया, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपके अपने जो भी बैंक अकाउंट है उसका जो नियरेस्ट ब्रांच है उसमें आप जाइए, विजिट करिए और उसके बाद वहाँ पे सब डिटेल बताइए जिससे वो क्या कर सके, आपके अकाउंट की जो प्राइवेसी है उसको और ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सके आपके अकाउंट को। जैसे वहाँ पे वो चाहे तो आपका कैश का जो लेन देन है, ट्रांजेक्शन ही ब्लॉक कर सकते हैं, आपका जो कार्ड है उसको ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन भी ब्लॉक कर सकते हैं, आपके अकाउंट से 1 रुपए का भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा, ना पैसे आएंगे ना पैसे जाएंगे। तो जो भी जरूरी कदम रहेंगे वो आपको वहाँ पे बताए जाएंगे और वो आपके साथ शेयर करके आपकी मदद की जाएगी। ठीक है, फोर्थ नंबर यहाँ पे पॉइंट है साइबर अपराध रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो कई देशों में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग के लिए विशेष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध होते हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ विशेषज्ञ साइबर अपराधों के लिए जांच अधिकारियों से संपर्क करने का भी तरीका होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं या फिर आप और भी बेहतर तरीके से इसके बारे में जान सकते हैं। तो साइबर अपराध की रिपोर्टिंग करने के माध्यम से आप सुरक्षित और बेहतर ऑनलाइन स्थिति की ओर कदम बढ़ा सकते हैं और अपराधी को पकड़ने में सहायक हो सकते हैं।
तो ये यहाँ पे पूरा डिटेल्स अबाउट साइबर अपराध की रिपोर्टिंग आप कैसे कर सकते हैं, और उसके लिए आपको बहुत सारे पॉइंट बताए गए हैं जिनका आपको ज़रूर से ध्यान रखना है, और इन चीज़ों को आपको अपने दैनिक जीवन में भी इसका यूज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे जो हमारा आने वाला समय है वो डिजिटल वे में ज़्यादा से ज़्यादा जा रहा है। तो डिजिटल वे में जा रहा है तो बहुत से ऐसे पर्सन्स हैं जो इसका जो है गलत उपयोग कर रहे हैं, डिजिटल तरीके से वो फ्रॉड कर रहे हैं, साइबर क्राइम कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना आवश्यक है। जैसे बैंक से रिलेटेड ये जो पॉइंट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको डिस्कस किया। तो इन सब चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो रहेगा इस चैप्टर का बहुविकल्पी प्रश्न, और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ये सब अपलोड होगा, तो आप उसको भी ज़रूर से देखिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे उनकी भी घर बैठे पढ़ाई हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।